Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है और उसके लिए हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि हम लोग उसको कैसे करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो आज मैं यहाँ पर उस पुरानी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक नई क्लासेस आज बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास बनाती हूँ जिसका नाम मैं दूंगी क्लास प्लान, और फिर मैं उसके अंदर एक फंक्शन बना रही हूँ डेफ, और फंक्शन का नाम है टाइप, और ब्रैकेट में सेल्फ पास किया, और एंटर में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रिंट, और प्रिंट आई एम अ स्मॉल and I'm a small plant, let's say. ओके, सो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई प्लांट नाम की, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन है टाइप, मैंने उस फंक्शन को बनाया और उसमें मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करी दैट इज आई एम ए स्मॉल प्लांट। अब मैं यहाँ पर बाहर आके एक नई क्लास बनाऊंगी और उस क्लास का नाम दूंगी, क्लास का नाम होगा फ्लावर। ओके, लेट मी राइट इफ क्लास का नाम है फ्लावर, और मैं यहाँ पर कोलन लगा के अब यहाँ पर एक नया फंक्शन और बनाती हूँ मैं इस फ्लावर क्लास के अंदर, जिसका नाम होगा काइंड। ओके, मतलब ये मतलब है, ये हमको फ्लावर का काइंड बता रहा है कि कौन सा फ्लावर है इस क्लास में। सो मैं यहाँ पर प्रिंट लिख देती हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट में लिखती हूँ आई एम अ सनफ्लावर। ओके, तो अभी तक मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक क्लास बनाई प्लांट नाम की, और मैंने यहाँ पर उसका एक टाइप बनाया, मतलब एक फंक्शन बनाया टाइप नाम का, जो मुझे बताएगा कि ये जो प्लांट है वो किस टाइप का है। और फिर मैंने उस टाइप वाली जो फंक्शन बनाया है उसके अंदर प्रिंट कर दिया आई एम ए स्मॉल, मतलब ये छोटा सा एक प्लांट है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक नई क्लास बनाई दैट इज फ्लावर, और मैंने फ्लावर के अंदर एक फंक्शन बनाया दैट इज काइंड। तो ये काइंड मुझे बताएगा कि किस टाइप का फ्लावर है ये, और फिर मैंने उसके अंदर स्टेटमेंट प्रिंट कर दी कि ये जो फ्लावर है वो सनफ्लावर है, दैट मीन्स आई एम अ सनफ्लावर। अब मैं यहाँ पर अपनी एक थर्ड क्लास बनाऊंगी, और थर्ड क्लास का नाम मैं रखूंगी परचेजर। मतलब कि यहाँ पर कोई परचेजर आया है और वो फ्लावर और प्लांट दोनों को परचेज करेगा। सो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाती हूँ परचेजर, और होल्ड ऑन, लेट मी, मुझको यहाँ पर एंटर करती हूँ तो थोड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा कोड देखने में। और अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट में अपनी प्लांट और फ्लावर दोनों क्लास को यहाँ पर इनहेरिट करूंगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ पर जो मेरी प्लांट क्लास है और जो मेरी फ्लावर क्लास है, मैं इन दोनों क्लासेस को यहाँ पर इनहेरिट करती हूँ, और ये कहता है इसी को कहते हैं हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है किसी एक क्लास में कोई दूसरी क्लासेस को इनहेरिट करना। सिंगल इनहेरिटेंस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर एक क्लास स्टूडेंट बनाई थी, और आफ्टर दैट हम लोगों ने एक और क्लास बनाई थी, आई गेस टीचर क्लास बनाई थी, और टीचर क्लास में मैंने स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट किया था। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर एक, अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने एक प्लांट क्लास बनाई, एक क्लास फ्लावर बनाई, और मैंने परचेजर क्लास में प्लांट और फ्लावर इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर दिया। मतलब कि मैंने यहाँ पर दो क्लासेस को इनहेरिट किया, और इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करना। तो मैंने यहाँ पर अपनी क्लास परचेजर बना ली, उसमें मैंने प्लांट और फ्लावर को इनहेरिट करा है। अब मैं इसमें एक फंक्शन बनाती हूँ डेफ बाय। तो इसका मतलब है हमारा जो परचेजर है वो क्या क्या चीजें यहाँ से खरीदने वाला है, और मैं इसमें सेल्फ पास हो गया। अब मैं इंटर करके यहाँ पर प्रिंट करती हूँ, प्रिंट आई वॉन्ट प्लांट एंड फ्लावर बोथ। तो यहाँ पे मैंने जो क्लास परचेजर बनाई उसमें मैंने अंदर एक फंक्शन बना दिया बाय। तो इसका मतलब है हमारा जो परचेजर है वो यहाँ पर प्लांट और फ्लावर इन दोनों चीजों को खरीदने आया है। तो फिर मैंने यहाँ पर अंदर प्रिंट स्टेटमेंट पे लिख दिया आई वॉन्ट प्लांट एंड फ्लावर बोथ, मतलब मुझे प्लांट और फ्लावर दोनों चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो परचेजर क्लास है इसमें मैंने प्लांट और फ्लावर क्लास इन दोनों को यहाँ पर मैंने इनहेरिट करा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यूज करा। ओके, अब मैं यहाँ पर चल के अपने क्लास का इंस्टेंस बना लेती हूँ, और मैं थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट करती हूँ। तो इंस्टेंस में इसका p बना लेती हूँ सिंपल सा एक, और यहाँ पे परचेजर क्लास को पास कर देती हूँ। अब अब मैं यहाँ पर मेरे जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर बनाए हैं, जो प्लांट क्लास में फंक्शन टाइप बनाया था,
फ्लावर क्लास में हम लोगों ने काइंड फंक्शन बनाया था और परचेजर क्लास में मैंने बाय फंक्शन बनाया था। अब मैं इन तीनों फंक्शंस को अपनी जो परचेजर क्लास का इंस्टेंस है उससे एक्सेस करने के लिए यहाँ पर कोड आगे लिखती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ p डॉट टाइप, ओके, और मैं यहाँ पर इसको एंटर करती हूँ और आफ्टर दैट मैं लिखती हूँ p डॉट काइंड एंड देन आफ्टर दैट p डॉट बाय। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने जो अपनी क्लास, सबसे पहले मैंने अपनी प्लांट और फ्लावर क्लास इन दोनों को परचेजर क्लास में इनहेरिट करा है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर परचेजर क्लास का एक इंस्टेंस बनाया दैट इज p। अब मैं उस परचेजर क्लास के इंस्टेंस से हमारा जो प्लांट क्लास का जो फंक्शन है जो कि टाइप और फ्लावर क्लास का जो फंक्शन है जो कि काइंड है, अब मैं अपनी जो क्लास है परचेजर उसके इंस्टेंस से इन दोनों फंक्शंस को एक्सेस कर रही हूँ। तो एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पर p डॉट टाइप, p डॉट काइंड और मैं ये परचेजर क्लास का जो फंक्शन है दैट इज बाय उसको भी मैं यहाँ पर एक्सेस कर रही हूँ। तो मैंने एक्सेस करने के लिए p डॉट टाइप, p डॉट काइंड, p डॉट बाय लिखा। अब मैं अगर अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए मुझे आउटपुट मिला, आई एम अ स्मॉल प्लांट, आई एम अ सनफ्लावर, आई वांट प्लांट एंड फ्लावर बोथ। तो ये हम लोग का जो आउटपुट आया है, सो इसका मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे जो प्लांट और फ्लावर क्लास को इनहेरिट करा था, तो यहाँ पर इनहेरिट करने के बाद जब मैंने अपने परचेजर क्लास के इंस्टेंस दैट इज p उससे मैंने अपने प्लांट क्लास और फ्लावर क्लास के फंक्शंस को एक्सेस किया, तो मुझे उसका आउटपुट यहाँ पर पूरा मिला दैट इज ये आई एम अ स्मॉल प्लांट। ये हम लोगों ने प्लांट क्लास के टाइप फंक्शन में लिखा था। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी प्लांट क्लास के फंक्शन दैट इज टाइप में, वो थी आई एम अ स्मॉल प्लांट। तो जब मैंने उसमें p डॉट टाइप लिखा, मतलब कि मैंने अपने क्लास परचेजर क्लास के इंस्टेंस से जब इस टाइप को एक्सेस किया, तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल गया आई एम अ स्मॉल प्लांट। सेम मैंने यहाँ पे सेकंड किया कि मेरी जो फ्लावर क्लास थी उसका जो फंक्शन था वो काइंड था। अब मैंने उसमें यहाँ पर प्रिंट कर रखा था आई एम अ सनफ्लावर। तो जब मैंने अपनी परचेजर क्लास का इंस्टेंस दैट इज p से जब मैंने p डॉट काइंड को एक्सेस किया, तो मुझे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट मिल गई दैट इज आई एम अ सनफ्लावर। और परचेजर क्लास तो मेरी एक्सेस होनी ही थी क्योंकि मेरी परचेजर क्लास का जो इंस्टेंस है वो p है और उसका जो फंक्शन है वो परचेजर क्लास में ही है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर करी और ये चीज इसीलिए हो पाई क्योंकि मैंने परचेजर क्लास में प्लांट क्लास और फ्लावर क्लास इन दोनों को यहाँ पे मैंने इनहेरिट कर दिया था, इसलिए मुझे यहाँ पर जो आउटपुट मिला है वो मुझे बिना एरर के यहाँ पे आउटपुट मिल गया। सो आई होप आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आया होगा कि क्या होता है। अब यहाँ पर एक और चीज है, अगर मैंने ये जो परचेज, फ्लावर और प्लांट इन तीनों में जो फंक्शंस बनाए हैं, अगर इन तीनों फंक्शंस का नेम सेम हो तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये जो टाइप फंक्शन है, मैंने टाइप फंक्शन का जो नाम है उसको यहाँ पर 1 कर दिया, मैंने चेंज कर दिया। और मेरी जो फ्लावर क्लास थी काइंड, उसका भी मैंने फंक्शन का नाम 1 कर दिया और मैंने जो बाय क्लास थी उसका फंक्शन का नाम भी मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। तो अब मुझे इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जो मेरी परचेजर क्लास है वहां पर मुझे यहाँ पर जो मेरी दोनों ऊपर के जो दोनों क्लासेस हैं उनका जो फंक्शन है मुझे यहाँ पर उसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं दिखाती हूँ कैसे। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्लांट डॉट 1 और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में मुझको यहाँ पर सेल्फ लिखना है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर फ्लावर लिखा, फ्लावर डॉट 1 और ब्रैकेट में सेल्फ। तो अगर मेरे ऊपर के जो फंक्शंस हैं, जो ये तीनों फंक्शंस मैंने बनाए हैं तीनों क्लासेस में दैट इज प्लांट, फ्लावर और परचेजर, अगर ये सब सेम है तो मुझे यहाँ पर उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्लासेस के नेम्स के साथ उन फंक्शन को देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्लांट डॉट 1 और ब्रैकेट में सेल्फ पास कर दिया और यहाँ पर मैंने लिखा फ्लावर डॉट 1 और यहाँ पर ब्रैकेट में सेल्फ पास कर दिया। और अब मुझे यहाँ पर आकर इन सबको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और सिंपली मैं यहाँ पे लिखती हूँ p डॉट 1, क्योंकि हमारे जितने भी फंक्शंस है सबका नेम सेम है, तो उन सारे फंक्शंस को मैं सिंगल एक बार सिर्फ यहाँ पे यूज करूंगी अपने परचेजर क्लास के इंस्टेंस के साथ। तो अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो भी मुझे सेम आउटपुट मिला यहाँ पे दैट इज आई एम अ स्मॉल प्लांट, आई एम अ सनफ्लावर, आई वांट प्लांट एंड फ्लावर बोथ।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे जो फंक्शंस के नेम है वो तीनों क्लासेस में सेम है तो उनमें हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको फंक्शन का जो क्लास का नेम है और फंक्शन का नेम, परचेजर जो आपकी फाइनल क्लास है जिसमें आपने इनहेरिट करा है प्लांट और फ्लावर क्लास को, उसमें आपको ये दोनों क्लासेस का जो नेम है वो फंक्शन के नेम के साथ यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। और फाइनल बाहर आकर यहाँ पर जहाँ इंस्टेंस बनाया है तो परचेजर क्लास का इंस्टेंस और जो हमारे फंक्शन का नाम था उसको सिंपली यूज करके रन करेंगे तो हमें यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आया होगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, हम लोग कैसे करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस डिफरेंट फंक्शन के नेम्स के लिए देखा। यहाँ पर टाइप फंक्शन था प्लांट में, यहाँ पर काइंड फंक्शन था और यहाँ पर बाय फंक्शन था। आफ्टर दैट मैंने उसको रन करके हम लोगों ने चेक किया, फिर मैंने यहाँ पर जितने भी फंक्शंस थे सबके नेम सेम कर दिए और फिर हम लोगों ने इसको यहाँ पर रन करके देखा। So I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. So this is all for this video. Till then, thank you and bye bye.